मनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारा मजमा नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सब लोगों ने उठाए, मगर अभी चंद लोग हुए हैं कि मौलाना हम नहीं उठा रहे, करो क्या करोगे हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौलाना लोग जबरदस्ती करने नहीं आते हैं, ये तो मोहब्बत का पैगाम समझाने आते हैं। अगर मोहब्बत से, और मैं अपने नाम पर नहीं नबी ये पाक के नाम पर हाथ उठवा रहा हूँ, जबकि हमारा और आप सबका नारा ये है, हमारे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है। अभी बोलो हमारे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है। बच्चा बच्चा, जोर से बोल दो बच्चा बच्चा। एक कम अकल मेरे पास आया कारी मंजार साहब और मुझसे बोला सुन्नियों के नारे हमारे समझ में नहीं आते। मैंने कहा सुन्नियों के नारे अकलमंदों की समझ में आते हैं, बेवकूफों की समझ में नहीं आते। कहा क्या मतलब? मैंने कहा तुम बताओ तुम्हारा क्या मतलब है। बोले देखो तुम्हारा एक नारा है हमारे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। बस बच्चा ही बच्चा सुन्नियों का कुर्बान है, चच्चा कुर्बान ना आ गया। चच्चा दादा ताऊ चचा बड़ा जवान ये नहीं है कुर्बान, बच्चा ही बच्चा कुर्बान है। मैंने कहा बेवकूफ, अगर अक्ल होती तो ये एतराज करता ही नहीं, इसलिए कि हमारा नारा है हमारे नबी की है ये शान। अरे बोलो हमारे नबी की है ये शान। बच्चा बच्चा। मैंने कहा ये बता चच्चा पहले होता है या बच्चा पहले होता है? बोले बच्चा होता है। दादा पहले होता है बच्चा पहले होता है? बोले बच्चा। मैंने कहा यही तो बात है, चच्चा बने बाद में, दादा बने बाद में, पापा बने बाद में, ताऊ बने बाद में, खालू बने बाद में। हर एक बच्चा पहले होता है, जवान बाद में होता है, बच्चा पहले होता है, बूढ़ा बाद में होता है। हम सुन्नियों की बचपन से रग रग में इश्क़ मुस्तफा समा जाता है। हम जवान होके आशिक़े मुस्तफा नहीं बनते, हम बूढ़े होके आशिक़े मुस्तफा नहीं होते, बल्कि हम चाचा ताऊ बनकर आशिक़े मुस्तफा नहीं होते। हमारे बचपन से रग रग में इश्क़ मुस्तफा होता है, हम बचपन से आशिक़े मुस्तफा। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने साबरी बुलबुल, मसलके आला हजरत। बहुत बड़ा शायर, हिंदुस्तान का चमकता दमकता आफ्ताबो महताब और स्टेज की दुनिया का चमकता दमकता हीरा, शायर अहले सुन्नत मोहम्मद अली फैजी साहब वो आने वाले हैं। मैं आपके जहनों को समझ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये बात है नात भी और तकरीर भी ये दोनों इश्क़ मुस्तफ़ा का ज़ख़ीरा है। सुभान अल्लाह। आप नात भी सुनेंगे, उससे पहले थोड़ी देर मुझे आप सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बोलने में आपके सुनने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाफा और अमल का शौक़ अता फरमाए। वापस से सारा मजमा बोलो जुमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तड़क के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल। अच्छा कारी मंजार साहब ने बता ही दिया कि 80% या 90% रसूलपुर के लोग हैं, तो रसूलपुर के नाम को भी निस्बत मेरे रसूल से है। अब ऐसे निस्बत वाले गांव में लोग इतनी सुस्ती से सुने तो फिर आप ही अंदाजा लगाएं मैं क्या कह सकता हूँ। एक मजमा एक बार सारा मजमा हाथ उठा के मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रसूलपुर वालों जरा आहिस्ता बोलियो सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह कारी मंजार साहब आहिस्ता भी बड़ी जोर से बोलते हैं। जब आहिस्ता इतनी जोर से बोल रहे हैं हजरत, तो जब मैं जोर से कहूंगा तब कितनी जोर से बोलेंगे। जब आपका अंदाजा है जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब लगा अल्हम्दुलिल्लाह। यूं तो प्रोग्राम मौलाना हाशिम अल कादरी साहब ने जमाई दिया और निकाबत से भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम, और इंशाअल्लाह इब्तिदा तो अच्छी है, इंतहा खुदा जाने। इब्तिदा तो अच्छी है, इंतहा खुदा जाने। और किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। क्यों उठा कहा गलियों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो, गलियों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो। किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने, किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। खुदा की कसम अभी कारी मंजार साहब ने बताया साबरी बुलबुल का फैजान पाने के लिए रसूलपुर का बच्चा बच्चा, जवान जवान, बूढ़ा बूढ़ा लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों खर्च कर देता है। मैंने सुना, सुनकर मुझे यकीन भी आ गया, इसलिए कि
इसी रसूलपुर के धरती पर, इसी रसूलपुर की जमीन पर ये लाइटिंग, ये सजावट, ये पिंडाल, ये स्टेज, ये उलमा की आमद, ये कुर्रा की आमद, ये खुतबा की आमद, ये इस बात की दलील है। मैं पूछना चाहूंगा, स्टेज लगाया था, हल्का फुल्का लगा लेते, रोशनी लगानी थी हल्की फुल्की लगा लेते, पिंडाल बनाना था हल्का फुल्का बना लेते, मगर इतना लंबा चौड़ा पिंडाल, इतनी रोशनी का एहतमाम क्यों किया? तो रसूलपुर का बच्चा बच्चा जवाब देगा। जिस वली की मोहब्बत में हमेशा हम सरशार रहते हैं, उस वली की निस्बत से आज का जलसा रखा गया है। हम गली सजा के, हम पिंडाल लगा के, हम माइक लगा के बताना चाहते हैं, हम कल भी साबरी बुलबुल के दीवाने थे, आज भी दीवाने हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक उन्हीं के दीवाने रहे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी साबरी बुलबुल। वक्त की किल्लत दामनगीर है, कई खुतबा हैं और मुझे भी वक्त कम दिया गया है। अगरचे मैंने औलिया इकराम की निस्बत से आयत नहीं पढ़ी, मगर जो इस मैंने आयत को मौजूए सुगन बनाया उसके ताल्लुक से थोड़ी रोशनी डालूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये भी बता दूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश नसीब हूँ। आज मैं आपकी बस्ती में आया हूँ और अभी 8-9 दिन पहले सीकरी शरीफ जाना हुआ। सुभान अल्लाह। उर्से लुत्फुर रहमान में मेरी हाजिरी हुई, मैंने तकरीर की। अल्हम्दुलिल्लाह खानकाहें तो सभी अच्छी है, सज्जाद खान तो सभी अच्छे हैं, शहजाद खान तो सभी अच्छे हैं, अहले सुन्नत की जितनी भी खानकाहें हैं सभी अच्छी हैं, मगर जो खानका का मिजाज मैंने सीकरी शरीफ में देखा, जो सज्जादों का मिजाज मैंने सीकरी शरीफ में देखा, जो शहजाद खान का मिजाज मैंने सीकरी शरीफ देखा, जो पीराने इज़ाम का मिजाज सीकरी वालों का देखा, मैंने दूर दूर तक नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंचा, मैंने देखा शफात मियाँ हो या फरीदुल हसनैन साहब हो, अल्लामा उमर मियाँ हो या आदिल साहब हो, ये सब के सब अपने मुरीदीन के लिए दस्तरखान भी बिछा रहे, अपने मुरीदों के लिए पानी भी ला रहे, अपने मुरीदों के लिए खाना भी खिला रहे। मैंने कहा हुजूर ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? तो आपने जवाब दिया, हमारे दादा हुजूर ने हमें यही पैगाम दिया है कि जो मेहमान तुम्हारे दरवाजे पे आए उसकी मेहमान नवाजी करना आमना के लाल की सुन्नत। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी साबरी बुलबुल। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जल्दी मैं तैयार नहीं होता हूँ जितनी जल्दी मैं स्टार्ट होता हूँ। जी जी, ये किल्लत दामनगीर है। आओ अल्हम्दुलिल्लाह जिस निस्बत से ये प्रोग्राम रखा है, वलियों की निस्बत का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि करामतें सुनते रहो। वलियों की निस्बत का मामला ये होता है अल्लाह वाले ने जो पैगाम दिया है उसके बताए हुए पैगाम पे जान जाए तो चली जाए, मगर शरीयत मुस्तफा पे अमल पैरा हो जाओ। वाह वाह वाह, आज मैं साबित करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीकरी शरीफ में क्या गाया हजरत, मैं सीकरी शरीफ में क्या गाया कि उर्से ये जो साबरी फैजान, जो साबरी बुलबुल का फैजान, ये फैजान है सिर्फ सीकरी शरीफ में नहीं, मुरादाबाद में नहीं, सिर्फ डींगरपुर में नहीं, बल्कि संभल में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं ये भी फैजाने साबरी बुलबुल पाते हैं, और जितने गैर मुस्लिम हैं ये भी फैजाने साबरी बुलबुल। नई बात है, नई बात आपके लिए नई बात है। पीर से फैज मुरीद को मिलता है, पीर से फैज बोलो मुरीद को मिलता है, मगर एक नई बात आपके सामने बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान के जितने हिंदू हैं या मुसलमान हैं वो सब के सब साबरी फैजान से माला माल है। आप कहेंगे कैसे? मैं बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने तकरीरों में सुना होगा, खिताबात में सुना होगा, खुतबात में सुना होगा। आपने ये भी सुन रखा है कि इंदिरा गांधी का दौर था, 1980 की बात है। आप जानते हैं नसबंदी का दौर था। उस नसबंदी के दौर में एक आला हजरत का शहजादा जिसको हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के नाम से दुनिया जानती और पहचानती है। और कौन है मुफ्ती आजम जिन्होंने आला हजरत के नाम को, परचम को ऊंचा किया? कौन है मुफ्ती आजम जो तक़वे के बेहतरीन जामे हैं? कौन है मुफ्ती आजम जो ज़ुहद के बेहतरीन जामे हैं? वो मुफ्ती आजम। और जानते हो जिस पीर का फैजान लेने के लिए बैठे हो वही मुफ्ती आजम जब बिलारी में आए, और बिलारी में आने के बाद किसी बंदे ने पूछा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, पीर तो बहुत है, वली तो बहुत है, मगर आप अपनी जुबान से बताओ इस वक्त दुनिया में अल्लाह, हिंदुस्तान में अल्लाह का वली कौन है? तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने इरशाद फरमाया था
बिलारी वालों, अगर जिंदा वली देखना है तो सीकरी शरीफ चले जाओ। कारी अब्दुल लतीफ साहब अल्लाह का जिंदा वली। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने साबरी बुलबुल, फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद। मैं जो मैंने आयत पढ़ी है उस पे लास्ट में आऊंगा, मगर सुनो, मैंने एक जुमला बोला उसे बिल्कुल क्लियर करके जाऊंगा। मेरे साबरी बुलबुल का फैजान सिर्फ मुसलमान और रसूलपुर और मुरादाबाद वालों पर नहीं, जितने हिंदुस्तान के नागरिक हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू भाई हो, सब पर फैजान है साबरी बुलबुल का। आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको बताऊं। और ये तारीख मैंने सीकरी शरीफ में भी सुनाई। सज्जाद खान मौजूद थे, शहजाद खान मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह इंदिरा गांधी का दौर था, 1980 की बात है। नसबंदी का फतवा ये जो लुच्चे और उल्टे सीधे मौलवी हैं, इन्होंने जायज कर दिया था। दारुल उलूम देवबंद से फतवा आ गया था कि नसबंदी जायज है। छोटे छोटे मौलवियों ने जायज कर दिया था, मुफ्तियों ने जायज कर दिया था। मगर जानते हो, दो बंदे सीकरी शरीफ पहुंचे और दो बंदे सरकारी कारिंदे थे। सीकरी शरीफ जाके, सीकरी शरीफ में जो सूफी नसरुद्दीन साहब थे, जो हुजूर साबरी बुलबुल के मुरीद खास थे, उनसे मुलाकात की। और मुलाकात करने के बाद कहा, हजरत से मुलाकात करना है, साबरी बुलबुल से मिलना है। कहा क्या बात है? कहा हम वक्त के राष्ट्रपति के भेजे हुए हैं, हम कुछ काम लेके आए हैं, सरकारी फरमान लेके आए हैं। कहा क्या है? कि कुछ बात करनी है साबरी बुलबुल कारी अब्दुल लतीफ साहब से हमारी मुलाकात करा दी जाए। अगर हजरत का मिजाज था, जिस वक्त हुजरे में थे कोई आवाज नहीं देता था, जिस वक्त मिलते थे आप जाते नहीं थे, और जिस वक्त चले जाते थे वक्त से पहले हुजरे से बाहर नहीं आते थे। ये दोनों सरकारी कारिंदे सीकरी शरीफ जब पहुंचे, जब आपका हुजरे में जाने का वक्त था, मुलाकात का वक्त नहीं था। अब ये सरकारी कारिंदे थे, वक्त के राष्ट्रपति ने भेजा था। सूफी नसरुद्दीन से कहा, कारी अब्दुल लतीफ साहब से मुलाकात करा दो। आपने कहा अभी हजरत का हुजरे का वक्त है, वो बाहर नहीं आएंगे। कहा नहीं नहीं, बात करा दो, हम सरकारी कारिंदे हैं। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना, साबरी बुलबुल को जो मुरीदे खास थे, उन्होंने कहा ये वक्त हजरत के हुजरे में बैठने का है, किसी से मुलाकात का नहीं है। और ये दुनिया के बादशाहों के गुलाम नहीं है, ये आमना के लाल के गुलाम है, ये मुस्तफा जाने रहमत। बेशक बेशक। सभी हजरात खड़े हो जाएं, हजरत तशरीफ ले आए। खड़े हो जाए। नारे तकबीर,